देखेंगे काउंट इफ फॉर्मूला, ठीक है, और सम इफ काउंट इफ। सम तो बता चुका हूँ, काउंट भी बता चुका हूँ, एवरेज भी पता है ना, सम काउंट एवरेज वगैरह ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, सम इफ फॉर्मूला की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सम इफ फॉर्मूला क्या कहता है, स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड, स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वो रिपीटेड टाइम्स आ रहा है तो उनकी प्राइस को क्या कर देगा, सम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे अज्यूम कर लें एक कुछ आइटम्स है, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, और एलसीडी, लैपटॉप, एलसीडी, मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। ये मेरे पास रिपीटेड आइटम है। मेरे पास एक मोबाइल जो मौजूद है ना, उसकी प्राइस है, अज्यूम कर लीजिए PRICE 35,000। लैपटॉप की मेरे पास 50,000 प्राइस है। एक एलसीडी है मेरे पास, उसकी जो प्राइस है 45,000 प्राइस है, ठीक है। जबकि एक और मेरे पास लैपटॉप है, उसमें उसकी जो प्राइस है ना अप्रोक्सीमेट 70,000 प्राइस है, ठीक है। एलसीडी मेरे पास एक और है जो 25,000 की है, और एक और मोबाइल है मेरे पास जो कि 50,000 का है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अज्यूम कर लेते हैं मेरी कंपनी है, मुझे है ना थोड़ा सा ऑडिट करना है, इन्वेंट्री करनी है, और मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल मोबाइल जो है वो कितने रुपए के मौजूद है कंपनी में, सही, ठीक है ना, कितने रुपए के मेरे पास स्टॉक मौजूद है मोबाइल्स का। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, चूंकि मुझे सिर्फ मोबाइल के अमाउंट को क्या करना है, प्लस करना है, सिर्फ क्या करना है, मोबाइल के अमाउंट को प्लस प्लस करना है। करना है। तो स्पेसिफिक आइटम है मेरे पास, सिंगल आइटम है, और मुझे सिंगल आइटम मेरे पास मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, उसको क्या करना है, उसके अमाउंट को मुझे सम करना है। तो दैट्स वाई मैं सम इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मैं सम का यूज करूंगा तो वो रेंज में तमाम को सम कर देगा। जो हम रेंज प्रोवाइड करेंगे ना, उस रेंज में तमाम को क्या कर देगा, सम कर देगा। सम कर देगा। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं करके दिखा देता हूं आपको, सिर्फ सम, ठीक है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूं ना, तो इस पूरी रेंज को ये क्या कर देगा, सम का फॉर्मूला सिर्फ सम कर देगा, जिसका आंसर मेरे पास आ गया 2,75,000। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मोबाइल के आइटम को सम करना है। तो स्पेसिफिक आइटम है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम इफ यूज करूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है, सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तीन पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर है रेंज का, रेंज, कि भाई आप यहाँ पे रेंज बताए कि आपको किस चीज को फाइंड करना है, वो रेंज बताए जिसमें से आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो मेरी वो जो रेंज है ना, वो है ये मोबाइल आइटम वाली रेंज है, ठीक है, ठीक है, मैंने आइटम वाली रेंज प्रोवाइड कर दी, सही है। ठीक है। अब कॉमा के क्राइटेरिया, बाद मेरे पास यहाँ पे सेकंड जो पैरामीटर पास करना है वो क्राइटेरिया, कि भाई तुम्हें क्राइटेरिया, क्या ढूंढना है इस रेंज में से। मैंने कहा मुझे इस रेंज में से जो ढूंढना है ना, वो मोबाइल ढूंढना है, MOBILE, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, स्पेस वगैरह देंगे तो उसका एरर उम्मन आ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे मुझे कह रहा है सम रेंज बताओ कि किस चीज को तुम्हें सम करना है। कॉमा लगाने के बाद मैंने थर्ड पैरामीटर पास कर दिया प्राइस का। इसका माउस सही नहीं है, तभी मैं शिफ्ट और एरो की से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस रेंज में जाएगा, मोबाइल ढूंढेगा, इसको यहाँ पे मोबाइल मिला तो इसके अमाउंट को अपने पास स्टोर कर लेगा। दूसरा लैपटॉप है, इग्नोर। तीसरा एलसीडी है, इग्नोर। चौथा लैपटॉप है, इग्नोर। पांचवा एलसीडी है, इग्नोर। छठा लैपटॉप है, तब ये क्या करेगा, 85,000, तब ये इसको क्या कर देगा, इसको इसके ढूंढ अमाउंट लेगा। को भी ले लेगा और दोनों के अमाउंट को सम करके रिटर्न कर देगा। 85, 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 85। तो रिजल्टेंट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 85,000। 85,000। इंटरप्रेस किया, आपके पास 85,000 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक छोटा सा मतलब कि ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक जगह के ऊपर अपना आइटम लिखूं। मिसाल के तौर पे मैंने इधर अपना आइटम नेम लिखा, मोबाइल लिखा, तो मोबाइल के मेरे पास टोटल यहाँ पे सम आ गया नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है सर्च बार, ठीक है, ये मेरा सर्च बार है F2, ठीक है। अब इस सर्च बार के ऊपर मैं कोई भी चीज सर्च करूं तो उसका टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए, टोटल इन्वेंट्री, VNTORY, ठीक है। इन्वेंट्री इसकी मेरे पास आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, उसके लिए मुझे जहां पे मैंने क्राइटेरिया में मोबाइल लिखा है ना इस फॉर्मूला में,
वहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल रेंज प्रो वो एड्रेस पास कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे देखें, मोबाइल की जगह एलसीडी लिखता हूं, तो यहाँ पे देखिएगा 85,000 मोबाइल के थे, अब वो आ जाएंगे एलसीडी के 45,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 70,000। 75। मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखूंगा, लैपटॉप मेरे पास एक है 70,000 रुपए का, दूसरा 50,000 रुपए का, यानी कि 1,20,000 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सर्च बार भी बना सकते हैं। स्पेसिफिक आइटम सर्च किया, ये वाला यहाँ पे मैंने जस्ट किया है, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया के अंदर पहले क्राइटेरिया मैनुअली दिया था, मैनुअली जी। ठीक है, मोबाइल ये मैं मैनुअली नहीं दूंगा, इसको मैं डायनामिक करने के लिए क्या करूंगा, जो सेकंड पैरामीटर जहां पे मुझे क्राइटेरिया सर्च करना है ना, वहां पे मैं अपने सर्च बार जहां पे मुझे सर्च करना है उसका एड्रेस पास कर दूंगा। सही है। ठीक है, अब मैं इस जगह पे कोई भी चीज सर्च करूंगा तो वो आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, इक्वल्स टू सम इफ, सही है, सम इफ मुझे करना है, आइटम रेंज बता दूंगा कि कौन सी आइटम्स को मुझे सम करना है, मैंने आइटम के कॉलम के रेंज दे दी, कॉमा के बाद मुझे क्राइटेरिया देना है कि भाई किस चीज को मुझे सम करना है, किस चीज के अमाउंट को मुझे सम करना है, मुझे लैपटॉप के अमाउंट को सम करना है या मोबाइल के या एलसीडी के। अब मैं वो यहाँ पे डबल क्वार्ट्स में लिख नहीं रहा, उसके लिए मैंने एक अलग सेल बना लिया, उसका सेल एड्रेस मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। कॉमा लगाया डबल, और मुझे अब क्या करना है, सम रेंज प्रोवाइड करनी है, थर्ड पैरामीटर, तो मैंने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर सम रेंज का दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी मैं सर्च करूंगा उसका मुझे अमाउंट रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। एक चीज तो आप लोगों ने सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए ये मुझे करके देना है कि एक सर्च बार हो, उसमें है ना, आप कोई भी आइटम सर्च करो, उसकी इन्वेंट्री टोटल सम होके मेरे पास आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, सेकंड नंबर पे एक फॉर्मूला तो ये हो गया। काउंट इफ क्या कहता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को काउंट करके देता है। काउंट क्या कहता है, किसी चीज को काउंट करना, गिनती करना, 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे काउंट करने के मेरे स्टॉक के अंदर कितने मोबाइल मौजूद है, कंट्रोल Z, कितने डुप्लीकेट्स मौजूद, हाँ कितने डुप्लीकेट्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 मोबाइल है, अभी 2-3 और डाल देता फिर, इसको भी मोबाइल कर देता। ठीक है, अब मेरे पास 3 मोबाइल हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट क्या करता है, सिर्फ काउंट करके देता है, COUNT, काउंट, काउंट उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर कंटेन होंगे, नंबर यानी कि कोई भी नंबर मौजूद होंगे, डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर नंबर होंगे ना, तो उन सेल्स को काउंट कर देगा। अब 10 सेल्स है तो 10 काउंट करके दे देगा। ठीक है, काउंटर क्या करता है, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई भी आ रही है, कॉन्सेप्ट, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा, चाहे उसमें नंबर्स हो, चाहे वो इंग्लिश के कैरेक्टर्स हो, चाहे कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आपकी स्पेशल कैरेक्टर्स हो, सब सेल्स को काउंट कर देगा। थर्ड नंबर पे काउंट ब्लैंक है, ये भी हम कर चुके हैं, जो एम्प्टी सेल्स है, जो खाली सेल्स है, उनको काउंट करके देता है। सही है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो आज हम देखने जा रहे हैं वो काउंट इफ है। ये क्या करेगा, उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें हमने कोई क्राइटेरिया बताया होगा उस रेंज के लिए। ठीक है ना, अब वो क्राइटेरिया वो मेरा मोबाइल होगा, तो मोबाइल जिस जिस सेल में होगा ना, उन सेल्स को काउंट कर देगा। सही है। मेरा क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा, तो जहां जहां P लिखा होगा ना, उन सेल्स को काउंट कर देगा। मेरा क्राइटेरिया एब्सेंट होगा, तो जहां जहां A लिखा होगा, उन सेल्स को काउंट कर देगा। काउंट IF फंक्शन को एक्टिव किया, पहला पैरामीटर मुझे रेंज प्रोवाइड करनी है, मैंने यहाँ से रेंज प्रोवाइड कर दी। केस इंसेंटिव देखेगा, केस के कोई कैपिटल है, कोई नहीं, वो नहीं देखता एक्सेल में। अब वो फैक्टर हटा दिए इन्होंने। तो सर अभी आपने मोबाइल, हाँ, मैं सिर्फ मोबाइल लिखूंगा ना, अब स्मॉल में लिखूंगा, वो इसको भी काउंट करेगा। मुझे ही पूछना चाह रहा था। हाँ, वो नहीं, वो अब हटा दिए इन्होंने। सही, पहले एरर आ जाता था गालिबन, मुझे जो याद पड़ रहा है। सेकंड मुझे पैरामीटर पास करना है, वो क्राइटेरिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया क्राइटेरिया मोबाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मोबाइल क्राइटेरिया पास कर दिया। इंटरप्रेस किया, कितने मोबाइल है मेरे पास, 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल आ गए। अब आप इसको भी ये मजीद कर सकते हैं क्वांटिटी, कि भाई इतने की तो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट के एलसीडी इतने की मौजूद है, टोटल क्वांटिटी क्या है, ये भी मुझे इन्वेंट्री के अंदर चाहिए होती है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेता हूँ, QUANTITY, क्वांटिटी। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट इफ, COUNT काउंट, और अगेन मैं यहाँ पे अब जो है ना रेंज तो सेम पास कर रहा हूँ,
बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्राइटेरिया मैनुअली लिखने के बजाय इसको भी डायनामिक कर रहा हूँ, जो सर्च बार है ना वहीं से ये ऑटोमेटिकली उठा ले, उसी चीज की क्वांटिटी देनी है मुझे। अच्छा, सही ठीक है, है, सही है। अब ये आपके पास छोटा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बन गया। अब इसको आप मजीद अपने दिमाग से जितने आपके पास कंडीशंस बनेंगी वो आप खेल सकते हो। बेसिक फॉर्मूले पता होते हैं सबको ही, बाकी जो आपकी डेली बेसिस की प्रैक्टिस होती है या जो आप करना चाह रहे हो सब कर सकते हो एक्सेल में भी। इंटरप्राइज क्या, एलसीडी कितनी है मेरे पास, एक है। टोटल उसकी इन्वेंट्री कितने की है, 45,000 रुपए की। मुझे मोबाइल देखने, मोबाइल मेरे पास 3 है, टोटल उनकी इन्वेंट्री बन रही है 25,000, 35 कितने हो गए, 60,000 रुपए, और लास्ट 50, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए की सही इन्वेंट्री आ रही है। थर्ड नंबर पे मुझे देखना है मेरा लैपटॉप, मेरे पास कितने लैपटॉप है, 2 दो लैपटॉप है, लैपटॉप 2 लैपटॉप दे दिए इसने, और एक टोटल लाख उसकी 20,000। इन्वेंट्री का अमाउंट भी बता दिया, इतना मौजूद है। तो पहले तो प्रैक्टिस के लिए ये आपको करना है। ठीक ठीक है, है। छोटा सा बना लीजिएगा आइटम। ठीक है, अब आइटम के साथ साथ आप लोग यहाँ पे प्राइस कर लीजिएगा, तो इन 2 कॉलम के साथ ही कर लीजिएगा, इनफ है। सेकंड नंबर के ऊपर ये मैं एयरफोर्स शेयर के ऊपर रख रहा हूं, ये रिजल्ट, एक मिनट इसको कॉपी करो। नेम वगैरह भले आप लोग को पाकिस्तानी और मुस्लिम नेम करने हो वो आप कर लीजिएगा, ये इंडियन नेम है। ठीक है, तो उसका मसला नहीं है। या आपके पास रिजल्ट शीट है, हिंदी के बजाय भले उर्दू कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है, है। रोल नंबर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट नेम्स आ गया। अब इनका टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, ग्रेड निकालना है। पिछले जितने फॉर्मूले हमने किए ना वो सब यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। सही है, अब टोटल यहाँ पे जो इसने सैंपल के तौर पे मैनुअली लिखा हुआ है 77, और ये तमाम मैनुअली लिखे हुए, ये तीनों आएंगे फॉर्मूला से। ठीक है, अब टोटल आपको तमाम सब्जेक्ट का टोटल निकालना है, कैसे निकालोगे, सम के फॉर्मूला से। जहां पे 77 लिखा हुआ है इक्वल्स टू सम, सब्जेक्ट जो पांचों है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। पांचों की रेंज को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा। सही है। सही है, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला है, तो आपको एवरेज एवीजी। निकालना है तो सेम पांचों सब्जेक्ट का एड्रेस सेलेक्ट कर लोगे, रेंज। एवीजी ठीक आ है, जाएगा। ग्रेड आपको चाहिए तो नीचे हम देखेंगे ग्रेड की क्या कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, उसके मुताबिक निकाल लेंगे। सही है, तो ये दोनों कॉलम आपके इजीली फिल हो जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज नंबर इन ऑल सब्जेक्ट इन ईच स्टूडेंट। तो ये दोनों आपने निकाल लिए, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फॉर्मूला को यूज करके क्या करना है, ग्रेड निकालना है। इफ एवरेज ग्रेटर देन 15, यानी कि ये जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना यहाँ पे एवरेज के फॉर्मूला से, जी। ये अगर ग्रेटर देन 15 है तब तुम क्या कर दो, ग्रेड ए कर दो, अदरवाइज बी कर दो। यानी कि कोई नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन नहीं है, सिंगल इफ है। पिछली क्लास में हमने इफ ये ना हो तो पास कर दो, इफ ये ना हो तो पास कर दो, तो नेस्टेड नहीं, सिर्फ एक ही अप्लाई करना है ग्रेड के साथ। थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड है और कितने ऐसे जिनका बी ग्रेड है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, काउंट इफ। ठीक है ना, इक्वल्स टू काउंट इफ, जैसे हमने यहाँ पे अभी जो इस्तेमाल किया था, ये सेल रेंज दी थी और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बता दिया था, मैनुअली बता दिया था। मैनुअली ए ग्रेड मोबाइल बता दिया था। अब वहां पे भी आप ग्रेड का कॉलम सेलेक्ट करोगे और मैनुअली क्राइटेरिया ए के लिए बता दोगे ए ग्रेड, बी के लिए बता दोगे बी ग्रेड, तो दो आपके पास आ जाएंगे। इसमें दो कर सकते हैं, बिल्कुल, कॉमा डालना है? नहीं वो नहीं होगा, दोनों का अलग 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 करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके आ गए ए बी ए ए बी ए। ठीक है, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी कर दीजिएगा। नंबर स्टूडेंट्स विद ए ग्रेड, सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ग्रेड्स ए। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, इसको मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, 2 लाइन में रैप टेक्स्ट इनफ रहेगा। ये फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे अच्छी कर सके आप लोग। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट विद बी ग्रेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया बी कर देना है। आप लोग इसको डायनामिक करना चाहे, जैसे हमने वहां पे भी डायनामिक ऊपर किया था, लैपटॉप सर्च करते थे,
लैपटॉप की क्वांटिटी बता देता था। अब मैं ए ग्रेड सर्च करूंगा तो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बता देगा, बी ग्रेड सर्च करूंगा तो बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बता देगा। रेंज से क्यों नहीं दे रहा? बी, अच्छा यहाँ पे बी है, वहां पर ए है, यहाँ ए, यहाँ पे ए ग्रेड वाले तो हमारे पास ज्यादा है ना। अच्छा रेंज कम दी हुई है मैंने यहाँ पे, ऊपर से C8 से सेलेक्ट, करनी। F2 C8, ठीक है, पूरा। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग करके सारे सवाल के जवाब देने, सवाल नहीं लिखने, सिर्फ जवाब जवाब देने। देना है। ठीक है, सही है सर। ये हो गया दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल काउंट इफ से हो जाएगा। सेलेक्ट क्या हो जाएगा? ये ग्रेड वाला कॉलम। थर्ड नंबर पे क्या है? स्टूडेंट अशोक एंड मनोज के टोटल एंड एवरेज नंबर को क्या करना है? सम इफ करना है। ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये वाला इसमें नहीं होगा, ये सम इफ से नहीं हो सकता, ये बाय मिस्टेक मुझे लगता है इन्होंने क्या फिर कोई और कॉन्सेप्ट से दिया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन 4 को स्किप कर देना है फिलहाल, ठीक है। काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? काउंटा आ जाएगा। काउंटा। लास्ट के हाउ मैनी स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 15, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हिंदी में कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 20 है? हिंदी का कॉलम आ जाएगा, क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा? कॉमा ग्रेटर देन 20 डबल क्वार्ट्स में, ठीक है। इसी तरीके से लिए आपको हिंदी के 15 से लेस देन देखने तो कॉमा लेस देन 15 आ जाएगा। सही है। मेरी बात समझ में आई? करके बताऊं। मेरे पास यहाँ पे सपोज कर लिया उर्दू सब्जेक्ट है, कुछ के मार्क्स है 15, कुछ के मार्क्स है 20, कुछ के मार्क्स है 22, कुछ के मार्क्स है 14, कुछ के मार्क्स है 16, 13, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि उर्दू में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि जिनके ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। इक्वल टू भी रख दीजिएगा, ठीक है ना। और कितने स्टूडेंट्स उर्दू में ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 20 है। F2 यहाँ पे डायरेक्ट में लेस देन कर रहा हूं, एक तरफ इक्वल टू आ गया, दूसरी तरफ मैंने लेस देन कर दिया। तो आप मैनुअली काउंट कर सकते कि भाई 1 दो स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 20 या उससे ज्यादा मार्क्स है, जबकि 3 स्टूडेंट्स ऐसे 15, 14, 13 जिनके 20 से कम मार्क्स है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू COUNT काउंट IF इफ। काउंट इफ आपने रेंज बता दी अपनी, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया डबल क्वार्ट्स में बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप नंबर नहीं दे रहे, आप इसके साथ सिंबल भी दे रहे हैं। तो ये पूरा आपका एक तरीके से स्ट्रिंग बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ब्रैकेट के पास 2 स्टूडेंट आ गए, इक्वल्स टू काउंट इफ, सही है, IF, ठीक है। आपने अपनी वही रेंज बताई और यहाँ पे क्राइटेरिया आपको क्या देना है? लेस देन 20, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको उर्दू और इंग्लिश के लिए करना है। ये मैंने उर्दू के लिए करके दिखा दिया, आप लोग इंग्लिश के लिए भी कर लीजिएगा। एक इंग्लिश के लिए एक अलग से कॉलम हेडिंग बन जाएगी, एक उर्दू के लिए अलग सेल में हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। मर्ज करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने मर्ज कर लिया फॉर उर्दू, इसी तरीके से कॉपी फॉर इंग्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश के लिए मेंशन कर लीजिए, सही। अच्छा, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट, और लास्ट वाला भी हो गया। 4-5 सवाल हो गए। दूसरा वाला मैंने छुड़वा दिया, स्टूडेंट अशोक और मनोज के टोटल नंबर और एवरेज नंबर को सम करना है। अशोक और मनोज का एक साथ तो सम नहीं होगा ना, दोनों का अलग अलग होगा। अशोक का अलग और मनोज का अलग कर सकते हैं। नहीं, तब भी नहीं होगा ना, क्योंकि अशोक एक स्टूडेंट है, मनोज एक स्टूडेंट है, रिपीटेड थोड़ी है। तो उसको हटा दो, ठीक है। सही। क्वेश्चन नंबर 4 को हटा दो, ये फिर हम बाकी दूसरी एक्सरसाइज में देख लेंगे। एयरफोर्स शेयर पे रख दिया मैंने, चेक कर लिया अपने पास, ठीक है सर।